ओशो ने कैसे हल की एक स्त्री की समस्या, जो हम इस कहानी के माध्यम से जानेंगे। चलिए जानते हैं। स्त्री ने ओशो से कहा कि मैंने सैकड़ों संबंध बनाए, शारीरिक और मानसिक दोनों, लेकिन आखिर में बढ़ती हुई अतृप्ति के सिवाय कुछ भी हाथ नहीं आया। मैं कुछ पकड़ नहीं पाती, सब हाथ से फिसल जाता है और मैं बेबस और भयभीत खड़ी देखती रहती हूँ। ऐसा क्यों है? तुम्हारा कुछ कसूर नहीं, ओशो ने कहा। इस जगत के सारे अनुभव पानी के बुलबुले जैसे हैं, कुछ कभी मिलता नहीं। मृग मरीचिकाएं हैं, इंद्रधनुष हैं, दूर से खूब सुंदर, दूर के ढोल बड़े सुहावने। मुट्ठी बांधो, कुछ भी हाथ ना आएगा। तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। शारीरिक संबंध या मानसिक संबंध, इनसे कुछ भी मिला नहीं। इतना ही मिलता है इनसे कि इनसे कुछ सार नहीं। मगर ये बड़ी बात है, ये आसार है। ऐसा अनुभव इनसे मिलता है। ये कोई छोटी शिक्षा नहीं है, क्योंकि जिसने आसार देख लिया उसको सार देखने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। आसार को आसार की भांति देख लेगा, सार को सार की भांति देखने का पहला कदम है। इतना भी साफ हो गया कि संसार के सारे संबंध बनते हैं, हाथ खाली के खाली रह जाते हैं। बड़ा गहरा अनुभव है। इस अनुभव को स्मरण में रखो। अब बार बार इनको दोहराओ मत, क्योंकि पुनरुक्ति से कुछ बढ़ेगा नहीं। इनसे कुछ सीखो। अनुभव से जब तुम सीखते हो तो ज्ञान निर्मित होता है, और अनुभव को जब तुम दोहराते चले जाते हो तो मूर्ता और जड़ता निर्मित होती है। दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो अनुभव से सीखते हैं। अनुभव से जो सीख ले वही समझदार है। एक दिन क्रोध किया, दूसरे दिन क्रोध किया, 1000 बार क्रोध किया, अब तक सीखा नहीं। इतने बार क्रोध करके पाया कि कुछ भी नहीं मिलता। तो अब तो रुको, अब तो जाने दो इस क्रोध को। अगर 1000 बार क्रोध करके भी तुमने इतनी सी बात सीख ली कि क्रोध में कुछ सार नहीं है, तो वे 1000 बार का क्रोध भी तुम्हें बहुत कुछ दे गए। वे भी व्यर्थ ना गए। उससे भी तुमने कुछ निचोड़ लिया, कुछ इत्र इससे भी निचोड़ लिया। अब तुम क्रोध से मुक्त हो जाओ। 1000 बार काम वासना में उतरो और कुछ भी ना पाया तो अब जाओ और फर्क समझ लेना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि काम वासना को त्यागो, मैं कह रहा हूँ तुम जागो।